सभी से निवेदन है कि खंडगीत को सुनेगा। सुने गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। या ओ मेरी जिंदगी एक प्यार, ओ मेरी जिंदगी एक प्यार, क्या नसीब मैंने पाया, सब पाके सब गवाया, क्या नसीब मैंने पाया, सब पाके सब गवाया, तो कुछ भी नहीं मेरे पास। ओ मेरी जिंदगी एक प्यार, ओ मेरी जिंदगी एक वाह बेटा वाह शाबाश। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। मुकेश भैया, फिल्मी दुनिया वाले कभी कभी बहुत अच्छा गा देते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे इसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, हाँ। सुनिएगा। देखा मैंने देखा एक सपना, दुर्जन भैया हाँ। गाया है। सुने भैया। देखा मैंने देखा एक सपना, तो सपना हुआ ना कोई अपना, किससे करूं मैं क्या फरियाद, तो किसको दूं मैं दुहाई, मुझे तन्हाई मिली सिर्फ जुदाई मिली, रात धुआं है मेरे दिन है उदास बालमा। ओ मेरी जिंदगी एक प्यार, ओ मेरी जिंदगी एक प्यार। भैया खंड गीत जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, जाओ। अगर कुछ भी आप लोगों को पसंद आता है बढ़िया। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है, स्नेह है, हाँ। और मैं चाहूंगी कि मेरा हौसला बड़ा रहे। हाँ। तो आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएं, आप जानते हैं। और ये खंड गीत जो मैं गाने जा रही हूँ मेरा खुद का प्रयास है। हाँ। फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं कि क्या नसीब मैंने पाया, सब पाके सब गवाया। हाँ। बस यही लाइन मैंने अपने खंड गीत में डाली है। होता क्या है, प्रभु श्री राम का वनवास हो जाता है, जय जय। भरत लाल सारे राज समाज के सहित मनाने चले जाते हैं, बढ़िया। मनाते हैं, प्रभु श्री राम को लौटाने का प्रयास करते हैं। शाबाश। हे भाई, आप जाकर अयोध्या का राज्य संभालें, मैं आपके बदले में वन को जाऊंगा। जाओ। प्रभु श्री राम ने कहा, भरत हाँ। धर्म व्यापार नहीं होता कि मैं तुम्हारे बदले राज्य करूं। जाओ। पिता ने तुमको राज्य दिया तो तुम्हारा भी कर्तव्य कि तुम भी उस वचन को निभाओ। वाह। ये सारी बातें माता कैकई सुन रही हैं। माता कैकई ने देखा कि राम अकेले हैं, जय जय। पहुंच गई, कहा बेटा हाँ। तूने मुझसे बचपन में वरदान मांगा था हाँ। कि मैया जब मेरा राज तिलक होगा तब तुम 14 वर्ष का वनवास मांगना, जाओ। और इस बात को केवल मैं जानती हूँ या तुम जानते हो। जाओ। लेकिन जब मैंने वरदान मांगा तो संसार भर का अपयश मुझे लगा, और ये ताने सुन सुनकर मेरी आत्मा घायल हो चुकी। कुलक्षणी कुलघातनी हर प्रकार के ताने मिलते हैं, यहाँ तक कि कोई अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखता। जब ये बात आई तो राम से माँ कहने लगी कि हे राम, मुझे बड़ा कष्ट है, लेकिन मेरी
भावनाओं को केवल तू समझ सकता है। बहुत बढ़िया। माता रोने लगी। हाँ। कहा बेटा मैंने केवल तुझे भरत से ज्यादा चाहा है, भरत से ज्यादा स्नेह किया है, लेकिन मुझे उस स्नेह की बलदी मिला क्या? तो माँ कहने लगी कि हे राम, कि ममता मई होती माता लेकिन जब माँ वही माँ अपने बच्चों को दुलार करती है, जब मारती है, तो जब मैंने तेरे लिए वनवास मांगा तो हर प्रकार का अपयश मिला। कहना क्या? कि ममता मई होती माता तो माता से जग जन्माता। राम, ये ममता ही दुख का कारण बना है, ये ममता ही दुख का कारण बना है, तो किसी को क्या मैं सुनाऊं, मुझे रुसवाई मिली इस जग में हंसाई मिली, मुझे रुसवाई मिली जग में हंसाई मिली, तो कुछ भी नहीं मेरे पास ला लेना। और कहा राम, मेरी जिंदगी जिंदा ला। धन्यवाद है, ये कोई जीवन है? कहा ओ मेरी जिंदगी जिंदा ला। राम, मैंने पाया क्या है? क्या नसीब मैंने पाया, तो सब पाक सब गवाया। धर्मात्मा राजा दशरथ जैसे पति, रघुकुल जैसा कुल और पुत्र राम जैसा, लेकिन आज क्या नसीब मैंने पाया, तो सब पाक सब गवाया, तो कुछ भी नहीं मेरे पास। ओ मेरी जिंदगी जिंदा ला, ओ मेरी जिंदगी जिंदा ला। ओ मेरी जिंदगी जिंदा ला। आप हमारे में फिर बजे ना बजे ना बजे। आदरणीय नीलम जी, आपने समझा नहीं मेरा गीत, मेरी घंटी ये कह रही है कि आज अगर मैं नहीं बजी भोग लगाते समय, तो जिंदगी में लोग मुझे कभी बजाएंगे नहीं। और मेरी घंटी आज भी बजती है। ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां भगवान का भोग लगाया जाए घंटी ना बजे। अच्छा, तुम्हारा घंटा दोबारा कभी बजा? जो आपने जवाब दिया, मेरी घंटी की यह विशेषता है कि वो द्वापर से लेके आज तक नित्य प्रति तीनों टाइम जब भी संध्या वंदन होता है, त्रिकाल संध्या लोग करते हैं, सुबह की वंदना, दोपहर की वंदना, शाम की वंदना, नित्य प्रति आज भी बजती है। लेकिन जो आपने घंटा बजाया वो दोबारा आज तक बजा ही नहीं। घंटा बस इतनी केवल उसमें कसरत थी। घंटा आपका बजा तो बहुत बढ़िया, लेकिन केवल एक बार बज के ठप हो गया। हो गया घंटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा कभी बजाना, कोई ऐसा साज लाना जो बजता हुआ आज भी चला है। ये बस इतनी सी बात थी, बस। कोई बात नहीं है। वही तो इन्होंने बताया था कि जब युधिष्ठिर जी ने एक यज्ञ किया, एक मुनिवर को छोड़ दिया था भीम ने बुलाते समय, क्योंकि वो थोड़ा नीची कास्ट के थे। तो जब वो आए भोजन प्रसाद पाने के लिए, तो भगवान ने ज्यों ही उन्होंने भोजन का भोग लगाया, वो घंटा बिन बजाए बजने लगा।
लेकिन वो संत का नाम था संत सुपथ सुदर्शन जी महाराज। उनके खाते ही घंटा बजने लगा, लेकिन वो घंटा केवल एक बार बजा, दोबारा आज तक कभी नहीं बजा। बस मेरी घंटी का ये एक मकसद है कि जब भी भगवान का भोग लगता है घंटी आज भी घर घर बजती है। बस इतनी सी बात थी। बस छोड़ो हालांकि बेटे। जवाब आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो बेटे, एक बहुत प्यारा गीत दिया आपने, बहुत बढ़िया। ओ मेरी जिंदगी तेरा प्यार। क्या बोल बेटे, क्या बोल बेटे, जियो जियो। ये क्या बात है बेटे, वाह, क्या बात है बेटे, शाबाश। क्या बात है बेटे, क्या ढोलक बजाते हो। मेरी जिंदगी तेरा प्यार। ओ मेरी जिंदगी तेरा प्यार। तू करीब मेरे दिल दे, ये नसीब मेरे दिल दे। तू करीब मेरे दिल दे, ये नसीब मेरे दिल दे। सोनिए मेरा प्यार। ओ मेरी जिंदगी तेरा प्यार। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार। गीत बहुत प्यारा आया। बहुत बढ़िया। माता क्या कई सोच रही इस बात को। मेरी जिंदगी जिंदा लाश। केवल वो सोच रही हैं, नीलम विश्वकर्मा जी सोच रही हैं केवल, लेकिन भगवान राम ने ऐसा कभी नहीं सोचा। जवाब सुनिएगा। जब माता उदास रहने लगी, बार बार ये सोचने लगी कि मेरा अब इस रघुकुल में क्या काम है। मैंने रघुकुल की ईंट से ईंट बजा दी, मेरे द्वारा ही मेरे पति चले गए, मेरे बच्चों को वनवास हो गया, और यहाँ तक कि जितनी आपदाएं आई सब मेरे लिए आई। क्या बात बेटे, तो देखिए भगवान राम उन्हें समझा रहे हैं कि माता इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। देखिए सोचिए, भगवान राम कहने लगे क्या बेटे, अरे ये वनवास तुमसे मैंने मांगा। हे माता, जरा अपने सीने पे हाथ रख के सच बता, क्या वनवास तूने अपने मन से मुझे दिया था? नहीं नहीं, आपको पता था कि हमारे रघुकुल का ये राज मुकुट बाली के पास था। अगर तुम मुझे राजा बनाती तो मुकुट लाती कहां से? इसलिए वनवास तूने नहीं मांगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की थी कि माता मुझे वनवास मांग। अगर तू वनवास मांगेगी तो ये मुकुट मैं अपने कुल का लाऊंगा, और जब मुकुट घर में होगा तभी तो तू मुझे राजा बनाएगी। और अगर बिना मुकुट के राजा बनाएगी तो कल तू अकेली नहीं, पूरा कुल अपयश को प्राप्त होगा कि मुकुट है नहीं, राजा दशरथ राजा बनाने चले। कितना बड़ा रघुकुल में कितना बड़ा संकट आता। क्या बात बेटे, तो कहा माता से भगवान राम ने, वनवास मैंने तुमसे मांगा और तुमने ना मुझसे कुछ मांगा। नाम के कई है, काम के
देखो मैया मेरी केवल 3 माताओं में तू ही एक ऐसी माता थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। बताइए जब भगवान राम और सीता की शादी होके आई तो सबसे पहले अगर मुंह दिखाई में किसी ने कुछ दिया तो माता कैकई ने कनक भवन दे दिया। सबसे पहले अगर किसी ने सीता की मुंह दिखाई में कुछ दिया है तो माता कैकई ने, क्योंकि कैकई से ज्यादा प्यार तो कौशल्या भी नहीं करती। इसलिए तुझसे मेरी आस लगी है माँ, तो सुनिएगा। माता कैकई तू है खास, माता कैकई तू है खास। तुझको है मैंने है जितना चाहा, अरे तूने भी उतना चाहा, ये मैंने है जितना चाहा और तूने है उतना चाहा, फिर भी माँ उदास। माता कैकई सबसे तो सबसे पहले गौर करना किस माता के चरण छुए जाके। सबसे पहले ना सुमित्रा के पास गए ना कौशल्या के पास गए, सबसे पहले प्रभु राम माता कैकई से मिलने के लिए गए। क्यों गए? क्योंकि माता कैकई इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि जिसने अपने नाम की परवाह नहीं की, अपने कलंक की परवाह नहीं की, अपने पति की परवाह नहीं की, इतना प्रेम करती थी। सुनिए, तो जितना है मैंने चाहा उतना है तूने चाहा, तो फिर भी माँ उदास। माता कैकई सबसे माता कैकई माता कैकई माता कैकई सबसे खास, माता कैकई सबसे माता कैकई सबसे खास। उदासी का कारण दूर कर दिया भगवान राम ने।